नमस्कार। जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, शायद आप अपने घर में सबसे बड़े भाई बहन होंगे या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में सबसे छोटे हों। तो ऐसा मान लेते हैं कि आप अपने घर के बड़े हैं, ऐसा आप मान लीजिए। और आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आपका छोटा भाई आपके पैरों में गिरा हुआ हो, उसने आपका पैर पकड़ा हुआ हो और आपसे कोई चीज़ का आग्रह कर रहा हो और उस भाई से आप अथाह प्रेम करते हैं, परंतु किसी कारणवश आप उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि उस स्थिति में आपको कैसा लगेगा। और उस छोटे भाई पर जब इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है कि उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया है, वह मानसिक वेदना से गुज़र रहा है और इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो विपत्ति आई है उसके जीवन में, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तब आपको कैसा लगेगा? यही हाल है हमारे राम जी का। जब वह भरत जी ने उनका पैर पकड़ रखा है, सबसे पहले भरत जी सबसे पहले उनसे आग्रह करते हैं, फिर वह धरना का प्रदर्शन करते हैं और अंत में अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाते हैं। और राम जी भरत जी के हठ के पीछे छिपे भरत जी के अथाह प्रेम को देख पा रहे हैं, और वह भरत जी को बड़े प्रेम से अपने गोद में बिठाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हे तात। उनका बहुत अच्छे ढंग से राम जी समझाते हैं कि तुम्हें जो विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, जो इस विनयशील बुद्धि के द्वारा तुम समक्ष पूरे भूमंडल की रक्षा करने में सक्षम हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे भीतर सामर्थ्य नहीं है? राम अपने भाई के भीतर वह शक्ति को भर रहे हैं, अपने भाई भरत को ऊर्जा दे रहे हैं अपनी बातों से, और वह सभी के सामने यह कह रहे हैं कि मेरा भाई किसी से कमज़ोर नहीं है, मेरा भाई मुझसे किसी भी पक्ष में कमज़ोर नहीं है। और इस तरह से अपने भाई का मान बढ़ा रहे हैं, उसके भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, उसे मानसिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, ताकि वह अयोध्या का कार्यभार संभाल पाए और अपने भीतर, उसके भीतर यह आत्मविश्वास जागृत हो। क्योंकि जब हम बहुत अधिक पीड़ा में होते हैं, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, तब ये बात सही है कि उस व्यक्ति से उम्मीद करते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, और जब वहाँ से हमें बल मिलता है, उसके दो प्रेम भरे बोल मिलते हैं, तो वह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कायम होते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो राम जी ने यही सोचकर भरत जी के आत्मविश्वास को जागृत किया कि तुम ऐसा कर सकते हो भरत, तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है। और इसके अतिरिक्त वह कहते हैं कि तुम बुद्धिमान मंत्रियों का परामर्श लिया करो, सहृदय हैं, बुद्धिमान मंत्रीगण हैं, इन सब से तुम काम करवाया करो। और इस भांति भरत को यह भी समझाते हैं कि भरत देखो, कैकेयी जो है उनको तुम्हें वह मान देना पड़ेगा जो तुम्हें अपनी माता को देना चाहिए। जो भी कैकेयी ने किया, चाहे लोभवश या कोई भी कारण रहा हो उसका, परंतु मतलब राम जी का कहने का अर्थ होता है, चाहे कैकेयी ने वह लोभ से किया, चाहे वह एक किसी कामना से किया, कुछ भी किया, परंतु वह तुम्हारी माता है। अब तुम्हें अपनी माता को वह स्थान देना पड़ेगा, तुम्हें वह मान सम्मान देना पड़ेगा। और वह अंत में भरत जी इसे कहते हैं, जब वो देखते हैं कि भरत जी उनके पैरों पर गिरे हुए हैं और वह गोद में लेके भरत जी को उसके बाद समझा रहे हैं, तब बहुत प्रेम से समझाते हुए कहते हैं कि देखो भरत, चाहे चंद्रमा अपनी प्रभा छोड़ दे, चाहे हिमालय हिम को त्याग दे, चाहे चंद्रमा अपनी प्रभा को छोड़ दे, चाहे हिमालय हिम को त्याग दे, चाहे समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ ले, परंतु पिता का जो ये वचन मैंने दे दिया है पिता को, वह अब नहीं टूट सकता। पिता की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती, यह तुम जान लो। तो कहने का भाव होता है कि मैं तुम्हारे साथ अयोध्या
14 वर्षों के लिए नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं लौट पाऊँगा अयोध्या। और तुम अपने भीतर वह आत्मविश्वास को जागृत करो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत विनयशील है। और राम भरत के प्रेम को देख के राम का हृदय में वह प्रेम छू जाता है और वह भरत के प्रेम से आत्मविभोर हो जाते हैं और बहुत स्नेह से भरत को समझाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।